नमस्कार। आज की कुछ बड़ी खबरों को एक अलग नजरिए से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में भारत की जगह असल में कैसे बदल रही है। तो अफ्रीका का एक चीता, थाईलैंड में रखा गया एक तूफान का नाम और स्वीडन की कैशलेस इकोनॉमी, इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन असल में ये सब एक ग्लोबल वेब का हिस्सा है, एक ऐसा जाल जो भारत और दुनिया के रिश्तों को नया आकार दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की। कैसे कुदरत की कुछ घटनाएं सरहदों को पार करके देशों को एक साथ ले आती हैं। जरा सोचिए, ये दुनिया का पहला ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है जहां एक बड़े शिकारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया गया है। अफ्रीका से चीते आए और उन्हें भारत के कोनो नेशनल पार्क में अपना नया घर मिला, और अब इनकी आबादी बढ़कर 27 हो गई है। अच्छा, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के तट से एक तूफान टकराया था, मोन्था। बना तो ये बंगाल की खाड़ी में ही था, पर मजे की बात यह है कि इसका नाम भारत ने नहीं रखा। तो सवाल यह है कि फिर ये नाम आया कहाँ से? असल में ये जो नाम रखने का तरीका है ना, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जैसे कि मोन्था नाम थाईलैंड ने दिया था, जिसका मतलब होता है खुशबूदार फूल। और इस लिस्ट को देखिए, आने वाले तूफानों के नाम भी अलग अलग देश पहले से ही तय करके रखते हैं। तो प्रकृति से आगे बढ़कर अब बात करते हैं इंसानों की। देखते हैं कि कैसे कुछ नए नियम और कुछ लोगों की पर्सनल अचीवमेंट्स दुनिया में बदलाव ला रही हैं। खेल की दुनिया से एक बड़ी खबर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 ओलंपिक्स से 49 केजी वेट क्लास को ही हटा दिया है। अब ये भारत के लिए एक बड़ा झटका क्यों है? क्योंकि इसी कैटेगरी में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। तो अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, या तो वजन बढ़ाएं या फिर कोई और रास्ता देखें। और देखिए दुनिया भर में भारतीयों का असर कैसे बढ़ रहा है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है जोहरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने हैं। और उनकी कहानी भी कितनी ग्लोबल है। जन्म युगांडा में, माँ पंजाबी और पिता गुजराती, और अब वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक नया इतिहास लिख रहे हैं। उधर भारत में भी कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर संजय गर्ग को बीआईएस यानी भारतीय मानक ब्यूरो का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। यही वो संस्था है जो हमारे देश में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तय करती है। तो पर्सनल अचीवमेंट से अब सिस्टेमिक चेंज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक ऐसे देश की बात करते हैं जो पेमेंट के मामले में दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहा है। कभी सोचा है कि एक ऐसा देश कैसा होगा जहां कैश का इस्तेमाल लगभग खत्म हो चुका हो? जी हां, ऐसा एक देश है स्वीडन, और अब ये ऑफिशियली दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। पर यह सब रातों रात नहीं हुआ, ये एक धीरे धीरे आया बदलाव है। इसमें बैंकों का, स्विश जैसे मोबाइल पेमेंट ऐप्स का, और सबसे बढ़कर लोगों की आदतों का बड़ा हाथ है। और इसी के दम पर स्वीडन आज एक पूरी तरह से डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग ग्लोबल रैंकिंग्स में भारत कहाँ खड़ा है। ये है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। मतलब ये इंडेक्स बताता है कि किसी देश में कानून का राज कितना मजबूत है। इसमें 143 देशों में से भारत की रैंक 86 है, जो पिछले साल के मुकाबले 6 पायदान नीचे है। और इस लिस्ट में टॉप पर है डेनमार्क। अब अगर कुछ और इंडेक्स पर नजर डालें तो एक मिलीजुली सी तस्वीर दिखती है। जैसे इनोवेशन में हम 38 नंबर पर हैं, जो काफी अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल पीस और प्रेस फ्रीडम जैसे मामलों में हमारी रैंकिंग काफी नीचे है। लेकिन बात सिर्फ रैंकिंग की नहीं है। भारत मुश्किल समय में दूसरे देशों की मदद करके भी अपनी ग्लोबल पहचान बना रहा है। जैसे अभी हाल ही में भारत ने मेलिसा तूफान से प्रभावित जमाइका और क्यूबा को 20 टन राहत सामग्री भेजी। इसमें दवाएं, खाना और जनरेटर जैसी जरूरी चीजें शामिल थीं। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में भारत एक दोस्त की तरह दुनिया के साथ खड़ा रहता है। तो इन सब ग्लोबल आंकड़ों और डिप्लोमेसी के बीच हमारी संस्कृति और हमारी आस्था भी इस ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। चलिए अब एक ऐसे ही एक खास दिन की बात करते हैं। अभी 5 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई। इस दिन को प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यह हर साल कार्तिक महीने की पूर्णिमा को आता है। और इसी इतिहास को याद करते हुए एक सवाल, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी?
जी हाँ, वो थे 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी। तो महाद्वीपों को पार करते चीतों से लेकर सरहदों को पार करते आइडियाज तक आज की ये सारी खबरें हमें एक ही बात बताती हैं। कोई भी घटना अकेली नहीं होती, ये सब एक ग्लोबल धागे से जुड़ी हुई हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा कनेक्टेड होती जाएगी, इनमें से कौन से धागे हमें और करीब लाएंगे और कौन से हमारे रिश्तों का इम्तिहान लेंगे? इस सवाल के साथ अगली बार तक के लिए इजाजत, सोचते रहिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के लेकर अगले पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।